क्रिया में नहीं आता, अपने आप होता है। जो अपने आप हो रहा है वो ध्यान है, वो घटना है। ध्यान एक अवस्था है। अवस्था का मतलब होता है कि हम कहीं पर उसके पार हो गए हैं। जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उसके ही पार हो गए, अवस्थित हो जाना कहीं पर। तो ध्यान करने से पहले ध्यान देना पहला चरण है। तो पहला क्या ध्यान देना है? ध्यान से बात को सुनना है। पहला चरण सुनना। दूसरा चरण जो सुना गया है उसको एनालाइज करना। इसमें हमारे मतलब का क्या है। जो हमारे मतलब का है उसको रखा जाए, जो मतलब का नहीं उसे छोड़ दिया जाए, उस पर ध्यान ना दिया जाए। जो मतलब का है उस पर फोकस किया जाए, इतनी बात है। और जिस पे ध्यान से सुना है आपने, फिर मनन कर लिया है, उस पर अच्छे से एनालाइज कर लिया है क्या अच्छा है इसमें। जब ये आपने समझ लिया कि यही अच्छा है, यही ठीक है हमारे लिए, ऐसा जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, अभी सूचना मिली कि ऐसा करने से अच्छा होगा, ये सूचना है, लेकिन जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई कि ये विकल्प नहीं इस बात का, अब कोई विकल्प नहीं, तो वो आपके आचरण में आ जाएगा। आपके आचरण में वो चला जाएगा। तो उसे महापुरुषों ने कहा निधिध्यासन, उसे निधिध्यासन नाम दिया। ये 3 चरण पूरे करने के बाद जो चौथा चरण फिर अपने आप घटित होता है, जिसे कहते हैं समाधि, वो चौथा चरण है। समाधि का अर्थ ये कदापि नहीं कि आप भगवान बुद्ध बन गए। समाधि का अर्थ ये है कि इच्छा विचार आशाएं आपकी केवल रुक गई हैं, ऐसा प्रतीत होगा। ऐसे थोड़े थोड़े अभ्यास से आपको तमाम चीज़ों से मुक्ति मिलती जाएगी। पहले तो सिखाते हैं, महापुरुष कहते हैं कि पहले वो कहते हैं मेडिटेशन, कहते हैं अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन जो है वो ध्यान नहीं है, ध्यान की प्रक्रिया है। जैसे नींद, नींद एक घटना है, क्रिया नहीं है। आप करो नींद आ जाए, नहीं आएगी, वो तो आप पता नहीं कब सो जाओगे। ऐसे ही समाधि का अनुभव है कि ध्यान करते करते और कब अक्रिया में बदल जाएगा, कब ध्यान हो जाएगा पता ही नहीं, कहाँ पहुंच जाओगे। ऐसे ही निद्रा है। निद्रा के लिए लेटना आवश्यक है, बिस्तर पे आरामदायक मुद्रा में लेटना बैठना आवश्यक है, तभी निद्रा आएगी। ठीक है, आप चल रहे हैं तो निद्रा आना मुश्किल काम है। ऐसे ही ध्यान का है, पहले मेडिटेशन से गुजर करके तब ध्यान तक पहुंचते हैं। ध्यान घटना है ना, और वो अपने आप घटित होती है, आपको करना नहीं होता। केवल करने के लिए प्रस्तुतिकरण आपका सही हो, उसके लिए आप तैयार हों, एक अच्छे आप रिसेप्टर बन के बैठे हों, आपको हृदय में गहरे भाव हैं कि हमें कुछ समझना है, हम समझना चाहते हैं। मैं कौन हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, मैं हूँ कौन, मैंने जन्म क्यों लिया, मैं यहाँ क्यों हूँ। ठीक है, तो जब आपके अंदर कुछ प्रश्न रहेंगे तो उसी के अनुसार आपकी जो अच्छी स्मृतियाँ हैं वो धीरे धीरे वहीं पे कनेक्ट हो जाएंगी जहाँ से आपको उत्तर मिलना है। खेल यहाँ भी स्मृतियों का ही है, खेल यहाँ पर भी स्मृतियों का ही है। वो खराब स्मृतियों का खेल था, ये अच्छी स्मृतियों का खेल है, इतनी सी बात है। इसको और गहरे में जब जाएंगे, दरबार के जो अनुसंधान है आपको पता लगते जाएंगे। तो चरण पहला क्या, ठीक से सुनना है, सुन के फिर वैसा जो अपने लायक है उसको ग्रहण करना है, समझना है, एनालाइज करना है। उसके बाद अपने आचरण में आ जाएगा तो समाधि के लिए तैयारी हो जाती है। तो अपने को ध्यान से क्या सुनना है, जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं, पूरा अवेयर रहना है। पूरा सुनते समय पूरा का पूरा यहीं रहना है, उड़ना नहीं है, टेक ऑफ नहीं करना है, पूरा का पूरा यहीं रहना है। और जो सुनना है वो पूरा सुनना है, अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है, सुनना पूरा है। लेकिन एनालाइज बाद में करेंगे, आराम से बैठ के करिए कि ये बात हुई थी,
वो ये बात हुई तो तभी आप सोच पाएंगे जब ध्यान से आपने सुना होगा। नहीं चूक जाएंगे तो फिर आप कुछ और मिला देंगे अपना, तो गड़बड़ होगा। तो पहला काम ये है कि जब भी आप जो भी समय आपको मिलता है, एक तो सबसे पहले सबसे अच्छा समय तो ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है। नहीं मिलता है आपके कामकाज की वजह से, आपकी लाइफ स्टाइल वैसी नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि सोने का समय कैसा हो, उसमें भी चूक जाते हैं। तो जब भी आप उठते हैं, जब भी आप उठे बिस्तर पर, उठकर ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या को धन्यवाद दीजिए कि आज का दिन आपने हमें फिर दिया, फिर आपने एक अवसर दिया कि हम प्रमाणित हो सकें, और आज हम श्वासें ले रहे हैं। सोना मरना बराबर, रात सोए सुबह गायब, पता नहीं चले गए। तो सुबह धन्यवाद देना है कि आपने आज का दिन हमें फिर से दिया कि हम अच्छा कर पाएँ। और हम ये संकल्प लेते हैं कि जो आज आपने हमें ये दिन दिया है, आज का दिन हमारे जीवन में, हम आज अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। झूठ कम से कम बोलेंगे। झूठ बोलने का जहाँ सोचेंगे वहाँ दरबार ध्यान आ जाएगा। ये आप देखिएगा, जब भी आप झूठ बोलने की कोशिश करेंगे आपको तुरंत दरबार ध्यान आएगा। आपको ये ध्यान आ जाएगा कि हम झूठ बोलने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लगे कि यहाँ झूठ नहीं बोलना है तो बच सकते हैं, अनावश्यक झूठ, है ना। लेकिन दरबार आपको ध्यान आएगा। जैसे ही आप कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश करेंगे आपको दरबार तुरंत ध्यान आ जाएगा। ये आपको पक्का तय है, ठीक है। तो अपने को जो भी समय उठते हैं, उठकर फ्रेश हो करके, मैंने ब्रह्म ध्यान में आपको बताया था कि एक बार महीने में, सप्ताह में एक बार एक जग गुनगुना पानी करके सेंधा नमक मिला करके उसमें आधा चम्मच, ठीक है। जिनको ब्लड प्रेशर की ज़्यादा समस्या रहती थी, अब तो रहेगी नहीं, होगी नहीं, तो नमक ले सकते हैं, वो कम नमक ले सकते हैं, इतनी बात है। तो नमक डाल के और उसको पी लेना है धीरे धीरे। ना हम दिन भर बैठे बैठे पानी पिया करते हैं, लेकिन लघु शंका के लिए नहीं जाते। वो भी क्रिया है, इनकमिंग चल रही, आउटगोइंग बंद, तो वो भी ध्यान से होता है। तो क्या करना है कि पानी पिया, पानी पीने की क्या है, ये आजकल फैशन बन गया है, ये भी समझो आप। फैशन क्या फैशन है, बोतल हाथ में, बोतल हाथ में खोला, 4-6 घूंट पिए फिर बंद, बात करने घूम रहे, फिर पिया कभी। ये गलत तरीका है, एकदम गलत है। पानी जब भी पिए पेट भर के पिए। पेट भर माने इच्छा भर के, जितनी आपकी इच्छा है। आधे गिलास की इच्छा हो रही तो आधा गिलास पिए, 1 गिलास जल पीने की इच्छा हो रही तो 1 गिलास पिए, और 2 गिलास पीने की इच्छा हो रही 2 गिलास पिए। इच्छा से ज़्यादा नहीं पीना है, कम भी नहीं पीना है। अभी हम क्या करते, प्यास तो लग रही लेकिन 4 घूंट पिए, गिलास रख दिया, ऐसे नहीं पीना है। क्यों पीना है, बार बार क्यों नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा। अगर थोड़ा थोड़ा बार बार पिएंगे तो शरीर की अपनी एक आदत बन जाएगी। फिर शरीर क्या करेगा, आपने जल दिया वो तुरंत कंज्यूम कर लेगा, अपनी बॉडी में अंदर कंज्यूम कर लेगा, मतलब अपने में रख लेगा, बचा लेगा जल को। तो बचा लेगा तो क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा। और जब आप ज़्यादा इच्छा भर के पिएंगे तो उतना ही जल लेगा शरीर के अंदर जितनी उसकी आवश्यकता है, बाकी बाहर कर देगा। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे तो शरीर ये समझ जाएगा कि इसको जल की ज़्यादा ज़रूरत है, तो बॉडी में वो जल बढ़ने लगेगा, जल तत्व बढ़ जाएगा, फिर आपको बीमारी बनेगी उससे शरीर की, ठीक है ना। तो जब भी पीना है तो पूरा पीना है। अभी 100 में से 75% लोग लगभग यही नहीं जानते कि भूख होती क्या है। थोड़ा सा लगा कि पेट खाली है, अरे लाओ भाई कुछ है, नहीं मिला तो समोसा ही मिल गया,
आजकल तो गली गली चलते फिरते समोसा और पकौड़ी पकौड़ी चाट की दुकानें लगी, भूख लगती ही नहीं, खा लिया, फिर डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही है। अरे भैया भूख तुमने लगने ही नहीं दी, तुमने भूख ही मार दी अपनी। शरीर को अभ्यास हो गया भूख ना लगने का। थोड़ा थोड़ा खाना क्या होता है, शरीर का अभ्यास बन गया तो भूख का पता नहीं, तो क्या होगा, धीरे धीरे शरीर को भूख लगनी बंद हो जाएगी। तो जब भूख लगे तो एकदम ऐसी भूख लगे कि प्राण निकल जाएंगे। अगर उस समय आप खाना खाते हैं तो क्या होगा, शरीर भोजन को बहुत अच्छे से पचाएगा, बहुत अच्छे से पचाएगा। और जब अच्छे से पचाएगा तो शरीर में लगेगा भी, और पेट भी साफ रहेगा। पेट साफ रहेगा तो सारा सिस्टम साफ रहेगा, आपका खून साफ रहेगा, सब साफ रहेगा। तो भोजन तभी करें जब भूख लगी। घड़ी ना देखी कि यार 1 बजे भोजन का टाइम है, 1:30 बजे। घड़ी देख के भोजन करने वालों को कब्ज रहता है, और भूख देख करके भोजन करने वालों को हमेशा आनंद रहता है। भूख लगती तो भूख लगे तो खाना खाओ। ये नहीं कि अभी खा के उठे, किसी मित्र के यहाँ पहुँचे, उसने कहा चाय पी लो, आपने कहा नहीं नहीं, अरे पी लो यार 1 कप चाय, लाओ। अच्छा, अब साथ में नमकीन आ गई, कुछ पकौड़ी कौड़ी आ गई, वो भी आपने जीम ली 1-2, और चाय वाय पी ली। अब ये एक्सेस है, अब ये आपकी भूख में समस्या पैदा करेगा आगे, पक्का है। बिना भूख के आपने खाया, बिना भूख के खाना, बिना भूख के पीना, ये केवल रोग पैदा करते हैं शरीर के। और बिना निद्रा के सोना मानसिक रोग पैदा करता है। नींद नहीं आ रही, फिर भी लेट गए बिस्तर पे, अब लेटोगे तो चक्री चलेगी, फिर चक्री घूमना शुरू होगी। यही मानसिक रोग, आप विचारों को घना करते जाएंगे। तो जब भी चक्री का नंबर आए तो दरबार की तरफ ध्यान दो। क्या ध्यान देना है, कहाँ ध्यान टिकाना है अपना, अपने ऊपर। हम लेटे हैं और हमारा शरीर क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, सोच क्या रहा है। अभी आप ये सोचोगे कि भाई एक सोचने वाला है, दूसरा नजर रखने वाला है, दूसरा कहाँ से आ गया, है तो एक ही, चेतना तो एक ही है, ध्यान तो एक ही जगह हो सकता है, 2 जगह हो नहीं सकता। तो सोचने वाला कौन, और सोच जो रहा है उसके ऊपर नजर रखने वाला कौन, कि भैया गलत क्यों सोच रहे हो, अच्छा अच्छा सोचो, ये कौन है, ये कहाँ से आ गया। तो ये आता है आपके ही अंदर मौजूद है, जीवन में आपके क्रियाओं के रूप में मौजूद है। कौन सी क्रियाएं हैं, जीवन की जो 10 क्रियाएं हैं मुख्य, उसमें से एक क्रिया है, उसका नाम है वृत्ति। उसका नाम है वृत्ति, जिसको आप बार बार कहते हो पुनरावृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति जो है कैसी है, जीवन का एक भाग है। आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ऐसे 5 चीजें। मन के ऊपर वृत्ति की दृष्टि बनी रहती है, वृत्ति के ऊपर चित्त की दृष्टि बनी रहती है, चित्त के ऊपर बुद्धि की दृष्टि बनी रहती है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा की दृष्टि बनी ही रहती है। इसीलिए आपको क्या सही है क्या गलत है इसका पहले से पता रहता है, करने में फेल हो जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, कर डालूंगा। लेकिन दृष्टि बनी हुई है, इसीलिए आप देख पा रहे हो सब। तो मन जब भागता है, उसको पकड़ के लाने वाला, हम कहते हैं भाई ध्यान करो, पता लगे बंबई पहुंच गए। तो किसने देखा बंबई पहुंच गए आपके अंदर, तो वृत्ति ने, ये नजर रखती है। तो देखा और फिर आप तुरंत आ जाते हो, मन तो चोर है, अरे देख लिया, फिर वापस आ गए, यही वर्तमान में आ गए। तो वृत्ति क्या करती है, आपको वर्तमान में बार बार खींच के लाती है, और वर्तमान में रहना ही ध्यान है। इसके लिए आवश्यक नहीं कि आप आसन और मुद्रा लगा के बैठ जाएं, उठे ना 10 घंटे। ध्यान है, वो ध्यान कर रहे हैं आप, लेकिन ध्यान पूर्वक हर काम करना, ये भी ध्यान है। जैसे आप ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से आप सुन रहे हैं, यह भी ध्यान है। ध्यान से, ध्यान पूर्वक आप एक एक रोटी का टुकड़ा तोड़ करके और जो मिला करके खा रहे हैं, फिर स्वाद आ रहा है, कैसा आनंद आ रहा है, फिर
खा लिया, फिर खाया, फिर थोड़ा, ऐसे ध्यान पूर्वक भोजन करना, ये भी ध्यान है। अभी बेहोशी में भोजन हो रहा है, ध्यान पूर्वक यात्रा करिए, ये भी ध्यान है। आप बैठे गाड़ी में, ध्यान रखिए कि आप वर्तमान में यात्रा कर रहे हैं, जो आसपास है उस पर ध्यान दिया जाए चलते फिरते, यही ध्यान है। इसके लिए मुद्रा लगा के आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं, चलते फिरते, देखते सुनते, ध्यान से सुना जाए, ध्यान पूर्वक देखा जाए, है ना, यही ध्यान है। तो भूतकाल में चले जाना, भविष्य में उड़ जाना, ये क्या है? ये केवल अपनी एनर्जी को नष्ट करना है। ठीक है, संसार में उड़ान भरना है, तो भूतकाल से आपको पीड़ा मिलेगी मिलेगी, तमाम पीड़ाएं भूतकाल की हैं। भविष्य की चिंता आपको सताएगी, वर्तमान आपका खो जाएगा। तो आप बैठे बैठे गाड़ी में सोचते रहते हो, कल्पनाशीलता चलती रहती है आपकी, इधर उधर उड़ान चलती रहती है, अगल बगल का सब सुंदरता खो जाती है। आसपास कौन बैठा है? मोबाइल में चालू हो गए। अब पिताजी बैठे हैं कि भाई बैठा है कि माँ बैठी, मोबाइल चालू है। तो ये जो मोबाइल चाचा हैं, इन्होंने, अब ये भी कहोगे आप एक ध्यान है, ये बात सही है, जो मोबाइल पे आपका ध्यान रहता है ये भी एक ध्यान है, लेकिन जहां आपने मोबाइल लेने तक तो ध्यान है, और जब आपने खोला तो किस वाले वीडियो में कहाँ चले गए पता ही नहीं, उड़ गए। अब उड़ गए, कहाँ गए, कहाँ उड़े, कहाँ गिरे, इसका आता पता नहीं। आप कल्पनाशीलता में गोते लगाते रहते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को हमें अंदर लेना है जो हमारे लिए लाभदायक हैं, सोचने में अच्छी हो, हमारे अंदर वो स्मृति बनेगी। आप समझ चुके हैं इस चैप्टर को कि आप जैसी स्मृति बनाओगे, स्मृति कैसे बनती है? स्मृति बनती है 3 प्रकार से। देखने से, कोई चीज़ देखी, स्मृति बन गई। अब उसमें भी 3 प्रकार की स्मृतियां हैं, ज़्यादा महीन में नहीं जाएंगे, मोटी मोटी बात करते कि जो हमने देखा वो हमारी स्मृति बन गई। दूसरी स्मृति बनती है सुन के, जैसे आप सुन रहे हो तो एक स्मृति बन जाएगी, सुन करके आपको याद रहेगा। तीसरी स्मृति बनती है सोच के, स्वयं में भी सोच के, उससे भी स्मृति बनती है। तो क्या करना है? अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है। इससे आपके पास जो स्मृति का भंडार होगा वो इतना मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ होगा, इतना सुंदर होगा कि पूरा जीवन ही आपका सुंदर बन जाएगा। यही ध्यान रखना है। अभी हमने ठीक इसका पीछे उल्टा किया है अपनी लाइफ में, इसीलिए कष्ट पाए हैं। तो अभी अच्छा अच्छा देखने की, जहाँ चीज़ खराब आए, खराब बात होने लगे, आप बोलो भैया सॉरी, थोड़ा हमें काम है ना। तो निंदा रस, निंदा सुनने का बड़ा रस है, उसका भी एक अपना आनंद है ना। दूसरे की बुराई सुनना और दूसरे की बुराई करना, इसका भी एक बहुत बड़ा रस है, बहुत आनंद है इसमें भी। इसी से थोड़ा सा बचना ही है, आपकी स्मृतियां बन जाएंगी भविष्य में, इससे बचना है। स्मृति अच्छी बनाओ, स्मृति की खेल आप काफ़ी नज़दीक से आपने देखा है, इसलिए बचना है। दूसरा, जब आप फुर्सत में हो, खाली क्षणों में हो, लगे कि हम खाली हैं, कभी भी रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, हमेशा करके देखिए। अब ये सीधी करिए बिल्कुल, थोड़ा सा गर्दन ऊपर उठाएंगे ऐसे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा ऊपर, जरा सी ऊपर, और आंखें बंद करके गहरी गहरी 8-10 बार सांसें लेके छोड़ दीजिए। गहरी सांस लो और छोड़ो 8-10 बार। दरबार को ध्यान कर लो, ध्यान कर सकते हैं तो। और सारा ध्यान दरबार या आती जाती श्वास पर, बस 8-10 बार लेना है और फिर अपनी मुद्रा में बैठ जाना जैसे बैठे थे। आप देखेंगे एक फ्रेशनेस आएगी, एक फ्रेशनेस आएगी। सुस्ती आ रही हो, तुरंत घंटे 1.5 घंटे कोई काम किया हो बैठ के, अलग हट के बैठ जाओ,
गहरी गहरी श्वास खींचो 8-10 बार 15 बार और फिर अपने काम पे लग जाओ। इस श्वास में जो प्राण तत्व है, प्राणों की कमी की वजह से आप में लगता है कि नीरसता आ रही है, ऊर्जा में कमी आ रही है, आप देखते हो ना, तुरंत आप रिचार्ज हो जाते हो एकदम। इतना ही करना है, इसके लिए बहुत कसरत करने की जरूरत नहीं है। और जो जितनी भी अंग्रेजी कसरत है उससे बचना है। बच्चों को बताना है कि अंग्रेजी कसरत से बचना है। शरीर उसमें कड़ा होता है। शरीर जितना मुलायम रहेगा, कौन टूटेगा? जो मुलायम वो टूटेगा जल्दी, जो कड़ा वो टूटेगा। जो कड़ा है तो जो कड़ा हो गया वो टूटेगा जल्दी। तो शरीर को कड़ा नहीं बनाना है, मुलायम बनाना है, फ्लेक्सिबल रहे, थोड़ा लचक रहे शरीर में, तो फुर्तीला रहेगा और लंबी उम्र पाएगा। उसके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। जो ब्रह्म ध्यानम है, अब इसका दूसरा चैप्टर आएगा, उसको भी आप देखिएगा। उसको आप कर लेंगे सुबह 15-20 मिनट, दिन भर रिचार्ज रहेंगे, बहुत रिचार्ज रहेंगे, ऊर्जा भरी रहेगी और सकारात्मक ऊर्जा आप में है ही, और सकारात्मक हो जाएंगे। इतना करना है। फिर आपको जो अभी दीक्षा में बताया जाएगा वो 5 मिनट कर सकते हैं प्रतिदिन, जब भी समय मिले कर सकते हैं, लेकिन उसका एक समय निश्चित हो तो आपको उसका लाभ मिलेगा। जैसे सुबह 7 बजे बाबा की आरती होती है, ठीक है, 7:30 बजे तक कार्यक्रम होते हैं, आरती होती माँ की तरफ। शाम को भी 7 बजे आरती होती है बाबा की, 7:30 बजे माँ की होती है। तो एक समय है दरबार का कि आपने आरती लगाई बाबा की या माँ की, घर में अपना काम करते जा रहे हैं और गुनगुनाते जा रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं जो करना है, गुनगुनाते जा रहे हैं। उसके बाद जो दीक्षा में आपको बताया गया है, 5 मिनट बैठ के उसको जप कर लेना है। फिर आपका वो नियम बन जाएगा, धीरे 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 वो जप आपको अंदर चलता ही रहेगा। जब मौका लग जाएगा आपका ध्यान गया, आँख बंद और जप चालू। फिर क्या होगा, जैसे नेपथ्य में तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, नेपथ्य में तमाम चीज़ें हट जाएंगी और एक जप चालू हो जाएगा। धीरे धीरे जप चालू हो जाएगा तो गंदी स्मृतियाँ कभी वहाँ फटकेंगी नहीं। जो स्मृति आप लाना चाहोगे वही आएगी, अपने आप कोई स्मृति नहीं आएगी। दरवाजे सब बंद हैं, एक दरवाजे पे कौन बैठा है वहाँ पर सीधे सीधे वृत्ति बैठी, वृत्ति निगरानी कर रही है। अभी वही अंदर आएगा जिसको अनुमति है, अभी वही चला आ रहा है जिसकी मर्जी है ना। सब बैठे बैठे देख रहे, कर कुछ नहीं पा रहे। तो वो सुबह सुबह का काम है, कर सकते हैं। सुबह चूक जाएं तो शाम का बना लीजिए समय अपने कि भाई मैं 10 मिनट ऐसे करना है, बिस्तर में जाने से पहले करना है, तो उसको आप कर सकते हैं। लेकिन समय जो है विशेष ध्यान रखें, एक समय रखें, एक समय, चाहे सुबह 5 बजे रख लें, चाहे सुबह का 6 बजे रख लें, चाहे 7 बजे रख लें। उस समय को आप इंतज़ार करें, प्रतीक्षा करें कि ये समय आने वाला है और हमें ध्यान करना है। जब समय पे आप जा कर के ध्यान करेंगे तो आप समय के साथ जुड़ जाएंगे और ठीक वही स्मृतियाँ आपकी काम करने लगेंगी जिस समय को आपने चुना है। ये ध्यान रखिए, जिस समय को आपने चुना है वो स्मृतियाँ उसी समय एक्टिवेट हो जाएंगी। अगर आपने सुबह 8 बजे को सुना है तो 8 बजे ही वो स्मृतियाँ एक्टिवेट होंगी अपने आप, स्वतः। जैसे अलार्म लगा दिया आपने 6 बजे का तो 6 बजे ही बोलेगा, ठीक है, 6 बजे ही बोलेगा। वो हमेशा 6 बजे बोलेगा, लगा दिया फॉरएवर, वो 6 बजे रोज बोलेगा। ऐसे ही आपने अलार्म लगा दिया कि इतने बजे हमें ध्यान करना है, तो फिर उतने बजे आपका अलार्म बोलेगा। आप चूक गए तो सोते रहेंगे। तो समय का विशेष ध्यान रखना है, समय पर ही ध्यान करना है और वो उतना ध्यान हो जाए, फिर दिन में कभी आपको ध्यान आए, आप बैठ गए, कुछ भी ध्यान किया, बाबा को किया, माँ को किया, ऐसे अपने अच्छे मित्रों का ध्यान किया, अपने परिवार के बारे में अच्छा अच्छा सोचा, अपने परिवार के लिए हमें क्या करना है उसको एक बना लिया, एक रोड मैप बना लिया। हमें अपने परिवार के लिए ये काम करना है, अगले 1 वर्ष में, 1 वर्ष में हमें ये काम करना है। बात खत्म हो गई। अब उस पर रोज सोचना नहीं है, अपना काम करना है। पता लगे रोज किताब खोल के बैठे सोच ही रहे,
तो सोचे, एक बार सोच ले अच्छे से क्या करना है, करते रहो साल भर। साल भर बाद देखो हमने कितने ढंग से किया है तो अच्छा अच्छा पाया है, ढंग से नहीं किया है तो अपेक्षित परिणाम नहीं आया है। इतनी बात। तो अभी एक मुद्रा का प्रयास करेंगे सभी लोग। एक मुद्रा है, वो ज़बरदस्ती करने वाली है, जिसमें भी आपको आराम मिले, पलथी लगा के, वज्रासन में, किसी भी सिद्धासन में, कैसे ही मुद्रा में, जैसे आपको आराम मिलता है बैठने में, वैसे आपको बैठना है। अब सभी लोग बैठ जाएं आराम से। और इस मुद्रा को करने से क्या होगा कि आगे तमाम आपको ध्यान और चीज़ें धीरे धीरे सिद्ध होती जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी ध्यान करने की एक विधि बताई है। उसको हम लोग कहते हैं नासाग्र पर ध्यान करना, मन को एकाग्र करना। एकाग्र मतलब एक ही चीज पर ध्यान करना। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ध्यान देना है। पहले क्या देना है? नासाग्र पर ध्यान देना है। एक तो विधि है बताई कि नाक का जो अगला भाग है यहाँ, इस पे दृष्टि टिका देना है। कैसे टिकेगी? आँख खुली हुई है, धीरे धीरे देखना शुरू करें आँख से नाक को, यहाँ के भाग को। तो नाक आपको आधी दिखाई देगी, कुछ हल्की हल्की दिखाई देगी कि है छाया, है ना। तो आपकी दोनों आँखों की पुतलियाँ धीरे 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 बीच में आ जाएंगी। जैसे ही बीच में आएंगी तो ये कहाँ जुड़ जाती है? आज्ञा चक्र में ऊर्जा बहने लगती है। तीसरे नेत्र की तरफ ऊर्जा बहना शुरू होती है। जब ये दो द्वैत जब अद्वैत में बदल जाता है तो ऊर्जा जो है वो आज्ञा चक्र की ओर बहना शुरू होती है। तो अभी हमारी जो दृष्टि है वो ऐसे फटी हुई है, ऐसे दो आंखें हैं, दो दिखते हैं, ठीक। दो दिखना ही भ्रम है। ऐसे देखो कुछ दिखेगा एक आंख बंद करके, ऐसे एक देखो तो कुछ और दिखेगा, तो दोनों भ्रम है। तो जब दोनों एक हो जाती है तो उसे कहा गया त्रिनेत्र, आज्ञा चक्र, शिव नेत्र पे ऊर्जा बहने लगती है आपकी। तो नासाग्र पे ध्यान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में कहा है। उसे भी आप कर सकते हो कि आँख बंद करके उसी पे ध्यान दे रहे हैं, तो उससे धीरे 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 मन सधने लगेगा, मन रुकने लगेगा। श्वासें जो आपकी लंबी लंबी चलती हैं छोटी होने लगेंगी, श्वासें कम गहरी होती जाएंगी और कम होती जाएंगी, और लंबाई कम हो जाएगी श्वासों की। श्वासों की लंबाई कम होती जाए, हमें अड़चन ना हो, ये बताता है कि मन ठहरना शुरू हो गया है, मन का भागना रुक गया है। और एक अवस्था वो आती है कि मन जब बिल्कुल रुक जाता है तो ये गति भी रुक जाती है, श्वासें भी रुक जाती हैं, रुकी रहती हैं। आपको पता नहीं लगता लेकिन श्वासें रुकी रहती हैं। तो एक तो ये नासाग्र पे ध्यान करना है। जब नासाग्र पे आप ध्यान करते हैं कुछ समय बाद आपको एक बिंदु दिखाई देगा, एक रेखा दिखाई देगी। वो कहीं भी दिख सकती है, इधर दिख सकती है, इधर दिख सकती है, इधर या इधर दिख सकती है। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है जो दिखने लगे। आपका ध्यान बराबर नाक के अगले हिस्से पर बना रहे। आंख बंद करेंगे, आंख जैसे खुली आंखों से इसको देखना शुरू करेंगे। देखते 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 ना समझ में आए तो उंगली यहाँ रखिए, उंगली के ऊपरी हिस्से को देखते हुए उंगली को धीरे धीरे पास लाते जाएंगे नाक के पास, ऐसे करके। तो बस वही स्थिति आ जाएगी नासाग्र वाली, दोनों पुतलियाँ एक होने लगेंगी। ऐसे कर सकते हैं। ये आपको दिखाई देगा कुछ चमकता हुआ, चलता हुआ दाएं बाएं, उस पर ध्यान नहीं देना है, वो भ्रम है। धीरे 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 वही आपका बिंदु है। आपका ध्यान जाएगा वहाँ, लेकिन जाए और आप वापस नासाग्र पे। धीरे धीरे क्या होगा, जो दाएं बाएं दिख रहा है वो धीरे 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 आ करके और बीचों बीच टिक जाएगा। एक 3 महीने के अभ्यास से बीचों बीच आकर के टिक जाएगा। कहाँ टिकेगा? त्रिनेत्र पर। जैसे ही वो यहाँ पर के टिकेगा
आपका ध्यान अपने आप यहाँ से और यहाँ चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? नेत्र एक हो गए तो ध्यान वहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे उपाय है एक अपने मन को एकाग्र करने का, एक ही चीज मन लगाने का। पहले तो खिलौना दो बच्चे को, क्या करते हैं, उठा पटक करता है, तो पहले उसके मन का एक खिलौना दे देते हैं, ले भाई, तब तो उसमें वो बिजी हो जाता है। जब अपना काम खत्म हुआ तो खिलौना छीन के रख दिया और कहा चल खाना खा, बैठो खाना खाओ, ठीक है ना, अभी हो गया तुम्हारा नाटक। तो ऐसे पहले एक खिलौना देना है मन को, वो एक में रम जाए, उसे कहा एकाग्रता। एक ही चीज आगे है, बाकी खत्म होगी ऐसे। तो वो करना, ये नहीं कर सकते तो एक मुद्रा है, उसको नाम दिया महापुरुषों ने उन्मनी मुद्रा। उन्मनी मुद्रा जो है शिव का ध्यान करने के लिए, त्रिनेत्र पर ध्यान करने के लिए, जबरदस्ती कराने के लिए मानी गई। उन्मनी मुद्रा क्या होती है? उन्मनी मुद्रा होती है, बेटा आंखों पे केंद्रित करो, आंखों पे केंद्रित। उन्मनी मुद्रा करने के लिए सबसे पहले करना होता है कि जैसे भी खड़े हैं या बैठे, बैठ के करें ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इसमें चक्कर आ जाता है, कभी कभी आपको चक्कर आ सकता है, इसलिए उन्मनी मुद्रा करते समय बैठा जाए वो बेहतर है। हाँ ठीक है, बैठ के किया जाए तो उसमें क्या होता है कि बलपूर्वक हमें कुछ करना होता है। क्या करना होता है? पहले गहरी एक श्वास खींचनी होती है, पहले समझ लें, करना बाद में है, अभी करना सबको है, करके हमें आप दिखाएंगे। पहले क्या करना है? श्वास को पहले रीढ़ की हड्डी सीधी एकदम, हमेशा कोई भी ध्यान करें तो रीढ़ की हड्डी सीधी जरूर कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी करते ही आपका शरीर एक ऊर्जा से एक हो जाता है, पूरी बॉडी में ऊर्जा एक जैसी हो जाती है। अभी कहीं ज़्यादा लगे, कहीं कम लगेगी। जैसे हड्डी सीधी हुई रीढ़ की, पूरे शरीर में एक रक्त संचार, एक विचारों का सब कुछ एक हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके और श्वास को गहरे अंदर खींचना है और खींच के रोक लेना है। जब श्वास को खींचा और रोका, फिर रोक करके और आंखों को ऊपर की ओर जबरदस्ती यहीं बीच में खुली आंखों से करना है। यहाँ पे नमः शिवाय। ऐसे टिका के रखना है। और कब तक टिका के रखना है? जब तक श्वास अब ये लगे कि बाहर निकलने वाली है, तो धीरे से आंख बंद करते हुए और श्वास को बाहर निकाल देना है। फिर श्वास भरना है और फिर वही क्रिया करनी, जबरदस्ती देखना है। यहाँ पे खुली आंख से जबरदस्ती बीच में, धीरे 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 अभ्यास बन जाएगा आपको। जब ये कर लें, करने के बाद एक आध मिनट बैठे रहें आराम से, थोड़ा 2 4 10 20 50 श्वासें लें, गहरी गहरी छोड़ें, तब उठें, नहीं तो चक्कर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का जो बहाव है वो हो जाता है मस्तिष्क की तरफ, पूरी तरह आज्ञा चक्र की तरफ, तो आपको चक्कर आ सकता है उस समय, 1 सेकेंड के लिए आ सकता है। उससे बचने के लिए 10-20 गहरी श्वास लेने के बाद ही तब उठना है। तो एक तो ये उन्मनी मुद्रा है, इसको करने का प्रयास करेंगे। इसी के बाद नंबर आता है शांभवी मुद्रा का। शांभवी नाम इसलिए दिया कि शांभवी एक क्रिया है और शंभु यानी शिव शंभु, स्वयंभू, स्वयंभू जिसके माता पिता का पता नहीं। एक ही ऐसे महादेव हैं जिनके माता पिता का पता नहीं, जिनके बचपन का कोई उल्लेख नहीं। एक ही ऐसे महादेव हैं, बाकी सारे देवी देवताओं के बचपन का उल्लेख है, बचपन में कैसे थे, पिता कौन थे, क्या क्या किया, कहाँ गए, सारा है। लेकिन एक महादेव हैं जिनके बचपन का कोई उल्लेख नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो बचपन कहाँ से? वो तो नित्य वर्तमान है, वो तो नित्य वर्तमान है, सदा सदा से हैं, सदा सदा हैं और सदा सदा रहेंगे।
तो इसलिए उनका बचपन नहीं, कोई किस्से कहानी नहीं, ठीक है। सारी किस्से कहानी वो कहते हैं कि मैं ही जीवन देता हूँ, मैं ही मौत दे देता हूँ। अब बताइए, अब कितना विरोधाभासी है। कहते मैं ही देता हूँ, मैं ही छीन लेता हूँ। वो कह रहे, साफ साफ कह रहे हैं, एकदम उल्टी बात नमः कि मैं ही अच्छा कर देता हूँ, मैं ही बुरा कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ। तो कुछ भी, अब ये तो कुछ भी करेंगे फिर। इसीलिए कहा भोलेनाथ। इसीलिए नमः जब भोलेनाथ वरदान देके फंस जाते हैं तो शिव जी को बचाने के लिए कौन आता है भोलेनाथ को? विष्णु जी। कि भैया ये तो फंसा दिया इन्होंने वरदान देके, इन्होंने वरदान दिया और सबको फंसा दिया। अब सारे राक्षस दानव मिल करके देवताओं की कुटाई कर रहे हैं उसी वरदान से। तो फिर आते हैं छलिया। छलिया रूप जो है, रूप वो भी शिव का ही है। समझने वाली बात है, ध्यान देना, भ्रम में न रहना। अलग अलग कुछ भी नहीं है, रूप हैं, रूप हैं, वो भी शिव का ही रूप है, विष्णु। तो जो रूप में फंसे और गए। अभी वो तार देखा है, प्लग में लगाते हैं, सॉकेट प्लग लगाते हैं उसको, तो लगाते हैं ना, तो उसमें एक कहते ठंडा है, एक गर्म है, एक न्यूट्रल है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही समझो आप, ठंडा गर्म और न्यूट्रल, ब्रह्मा विष्णु महेश है, एक ही माया, ठीक है। माया एक ही है, एक ही जगह से पैदा हुई। कैसे? शिव से शक्ति, शिव से शक्ति का जन्म हुआ। जन्म एक शब्द है, हम घटना बता रहे हैं, घटना है ये। क्योंकि आप वही बात भाषा समझते हो तो भाषा हमको वही प्रयोग करनी पड़ेगी, नहीं आपके समझ से बाहर हो जाएगी। अनुभव में कुछ और है, जो हम आपको बोल रहे हैं शब्दों में, एक्चुअल में ये अनुभव में कुछ और है। जैसे हम आपसे कहते हैं पृथ्वी तत्व, तो हम इस पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं। जिनसे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, हम उस तत्व की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं अग्नि तत्व, तो हम इस अग्नि की बात नहीं करेंगे, माचिस जलाई और अग्नि। हम उस अग्नि की बात कर रहे हैं जिससे उन तत्वों से अग्नि का निर्माण हुआ। समझ रहे हैं? इस बात को समझना है। सबका आधार क्या है? शिव, यानी आकाश। आकाश से निर्माण हुआ वायु का, वायु से अग्नि का, अग्नि से जल का, और जल से पृथ्वी का। यानी आकाश सबका होने का आधार। जब वायु बनी तो इसमें आकाश के गुण मौजूद हैं वायु में, और जब अग्नि बनी तो इसमें आकाश और वायु के गुण मौजूद हैं अग्नि में, और जब जल बना तो इसमें आकाश, वायु और अग्नि, इन तीनों के गुण मौजूद हैं। और जब पृथ्वी तत्व बना, पृथ्वी बनी, तो इसमें पिछले चारों के गुण मौजूद हैं। तो हम जब तत्व की बात करते हैं तो समझने के लिए बात करते हैं कि पृथ्वी तत्व है ये, और ये तत्व है और वो तत्व है। लेकिन जरा अनुभव में कुछ थोड़ा सा आप अनुभव कर पाएंगे जब आगे, तो आपको सब पता लगेगा कि क्यों कहा है महर्षियों ने कि बताया नहीं जा सकता शब्दों में। उनकी अपनी हिचक रही है कि बताने में कुछ फर्क पड़ जा रहा है, कुछ अंतर पड़ जा रहा है, इसलिए वो भ्रमित होते रहे कि हम सत्य नहीं बोल पा रहे हैं। और सत्य को तब समझा जा सकता है कि हम यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठे, समझ रहे हैं। अभी हम यहाँ बैठे, आप वहाँ बैठ जाओ 1 किलोमीटर ऊपर, तो बात नहीं समझ में आएगी। या आप यहाँ बैठे रहो, हम चढ़ जाएं जरा 1-8 किलोमीटर ऊपर बैठ के बोलें आपको, बात नहीं समझ में आएगी। जब तक बराबर से बात का मंच ना हो, बात समझ में आती नहीं। समझने के लिए शब्द जो है सूचना के लिए है, केवल सुनने के लिए, क्योंकि शब्द ही शुरुआत है। इस पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जो रचना हुई, पहले शब्द से ही हुई। पहला शब्द ही है, ध्वनि है, ठीक है ना। तो
इस पे आपको समझना है कि शिव से शक्ति का जन्म हुआ और शिव और शक्ति से नमः विष्णु नाम की एनर्जी का जन्म हुआ। जब हम शिव कह रहे हैं तो एक एनर्जी है होने का आधार, विष्णु कह रहे हैं वो की एनर्जी है, हम ब्रह्मा कह रहे हैं वो की एनर्जी है, अलग अलग फॉर्म में लेकिन है एनर्जी। लेकिन आधार कौन है? तो शिव सबका। तो शिव से जन्म हुआ शक्ति का, मां जिसे कहते हैं, क्रिया होते हुई दिख रही है ना। तो शिव से शक्ति का जन्म, शिव और शक्ति से विष्णु का जन्म, फिर विष्णु से मां महालक्ष्मी का जन्म, फिर विष्णु और महालक्ष्मी से ब्रह्मा का जन्म, ऐसे ब्रह्मा से फिर सरस्वती का, ऐसे क्रम है। तो कहाँ पहुंचे पीछे जाकर के? सब शिव से ही निकले, शिव में ही हैं और शिव में ही समाये हुए हैं। सब कुछ शिवमय है, सब कुछ, और वापस जाके शिव में ही मिल जाना है। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग कुछ भी नहीं है। कभी मत देखो कि वो देवी देवता अलग है, वो अलग है, ये काम के लिए अलग है। जैसे एक फैक्ट्री है, कोई चपरासी है, कोई लेबर है, कोई गेटमैन है, कोई सुपरवाइजर है, कोई फोरमैन है, कोई मैनेजर है, कोई मालिक है, कुल मिला के एक फैक्ट्री है। कुल मिला के एक फैक्ट्री है, काम कर रही है, उसकी एक बैलेंस शीट है। तो ऐसे ही सब एनर्जी हैं, सारी एनर्जी का अपना अलग अलग काम है। चपरासी का काम मैनेजर नहीं कर सकता, मैनेजर का काम सुपरवाइजर नहीं कर सकता, ऐसे सब के काम अलग अलग हैं। शक्ति का मतलब क्रियाशील, क्रिया है, क्रिया हो रही है, अलग अलग सबके पावर्स है। तो अपना रोल ढूंढ लेना है कि हमारा रोल कहाँ पर है। तो भ्रमित नहीं होना है कभी, देवी देवताओं के मामले पर कभी भ्रमित नहीं होना है। जब आप कहते हो ना मूर्ति रखी है, तो मूर्ति रखी है ना, तो मूर्ति में क्या है कि प्राण प्रतिष्ठा, सुने हैं ना आपने प्राण प्रतिष्ठा? ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा आप में भी हो रही है। और जो ये शांभवी मुद्रा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको जब बार बार आप दोहराएंगे तो आप में भी प्राणों की प्रतिष्ठा होगी, उसका प्रतिष्ठापन होगा, जैसे मूर्ति में होता है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन आप में एक जीवित व्यक्ति में प्राण प्रतिष्ठा होना बहुत सरल काम है, और वो शांभवी मुद्रा से होता है। तो शांभवी कहा तो शंभु का स्त्रीलिंग आप मान लीजिए, शक्ति मान लीजिए, तो शांभवी कहा उसको, शंभु मुद्रा नहीं कहा, शांभवी मुद्रा कहा, क्योंकि वो क्रिया है इसलिए शांभवी कहा, शंभु नहीं कहा, क्योंकि शंभु क्रिया नहीं करते, वो अक्रियाशील है। तो शांभवी मुद्रा क्या है कि किसी भी आराम वाली मुद्रा में बैठना है, श्वासें ना तो बहुत खींचनी है, ना बहुत अंदर भरनी है, ना बाहर बहुत निकालनी है। सामान्य रूप से केवल रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे, और आंखें ना बंद करनी है और ना खोलनी है। जैसे उन्मनी मुद्रा में आंखें खोलनी थी, ऊपर देखना था बलपूर्वक और बीच में देखना था बलपूर्वक, ये उन्मनी मुद्रा है। लेकिन शांभवी मुद्रा क्या है? ना तो आंखें खोलनी है और ना ही बंद करनी। जैसे शिव के नेत्र देख रहे हैं पीछे, पीछे देखिए, ये शांभवी मुद्रा है। ये जिस मुद्रा में बैठे हैं ये ही शांभवी मुद्रा है। यही मुद्रा देख रहे हैं आप स्क्रीन पे देखिए, आंखें लाइए बड़ी करके, बड़ी करिए आंखें उनकी, और बड़ी करिए। देखिए ये मुद्रा आप देख रहे हैं, आधी खुली हैं और आधी बंद हैं, अर्धमीलित नेत्र हैं, आधे खुले हुए आधे बंद हैं। लेकिन कहाँ देख रहे हैं वो? मध्य में दिख रहा है कि मध्य में देख रहे हैं। तो क्या करते हैं, धीरे 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 एक ही उसमें बैठे रहते हैं, श्वास ना तो लेते हैं ना छोड़ते हैं, जैसे आ रही आने देते हैं, जा रही जाने देते हैं, सामान्य बैठे रहते हैं। धीरे धीरे श्वास की लंबाई
छोटी होती जाती है जितना आप ध्यान करते हैं। तो बैठे और ज्ञान मुद्रा में बैठे। ज्ञान मुद्रा, मुद्राओं के बारे में बाद में ज्ञान मुद्रा और सारी मुद्राओं में बात करेंगे, उसके वीडियो बना के डाले जाएंगे आपको। तो मुद्रा का अपना महत्व है। ये अग्नि है, अग्नि का हमारा प्रतीक है अंगूठा। ये वायु का है, नमः ये अग्नि और ये वायु, ये आकाश, ये जल और ये पृथ्वी। ऐसे 5 जो उंगलियां हमारी हैं, पांचों अलग अलग प्रतीक है। किसका? अंगूठा अग्नि का प्रतीक है। ये आपकी दूसरी उंगली बगल वाली ये वायु का प्रतीक है। तीसरी आकाश का प्रतीक है, सबसे बड़ी उंगली है आकाश। चौथी जो आपकी अंगुली है आपकी आराम का, ये बोली जाएगी जल का प्रतीक है। और अंतिम सबसे छोटी आपकी छुंगलियां कहते हैं इसे, ये पृथ्वी का प्रतीक है। तो ऐसे हम जिसके साथ अंगूठे को लगाते हैं, नमः ऐसे लगाते हैं तो चीज़ों को बढ़ा देती है, ठीक। हम ऐसे लगाते हैं तो घटा देती है। ऐसे लगाया तो चीज़ बढ़ जाती है। क्या बढ़ गया? नमः वही तत्व जो इसमें है अग्नि के साथ मिलके, और ये तत्व बढ़ने लगेगा, ठीक। घटाना है तो नीचे ले जाते हैं। ऐसे कर लिया घटाने के लिए, ऐसे कर लिया बढ़ाने के लिए, ऐसे कर लिया बढ़ाने के लिए। नमः तो हवन में समिधा डालते हैं ना, तो ऐसे डालते हैं। तो क्या क्या आ गया? अग्नि, आकाश और जल, ऐसे 3 ऐसे डालते हैं। इसको बाहर रखते हैं, वायु को शिव और पृथ्वी तत्व को, इसको बाहर रखते हैं। कभी पूजा में देखो ना, ऐसे करके लगाते हैं। उन सबका यही है, साइंस है, ये क्लियर कट साइंस है जो समझना है आपको। तो उस मुद्रा में बैठ करके, और जो शिव के जो नेत्र अभी आपने देखे, आंखें बंद करनी है और इसको फोकस करो, देख सकें। नमः शिव इन वाले नेत्रों पे आपको आना है। कैसे आप आएंगे? जब आप आधी आंख खोल के और आधी बंद करे रहेंगे, और धीरे 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 आप बीच में जाने लगेंगे, यहाँ बीच सेंटर में एकदम, और यहाँ जा करके और ऐसे स्थिर हो जाएंगे। नमः शिव एकदम जितना समय रह सकेंगे आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। आधी खुली आंखें, आधी बंद आंखें, और देखना कहाँ है? तो बीच में। धीरे धीरे आप लुप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे करके देखिए, इस मुद्रा को करके देखें सभी लोग। नमः शिव सभी लोग सामान्य मुद्रा में बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, गर्दन हल्की सी, चेहरा हल्का सा उठा रहे, नीचे ना रोगा रहे, इतना हल्का सा उठ जाए कि रीढ़ की हड्डी सीधी बनी रहे सिर तक, और अर्धमीलित नेत्रों से केंद्र में देखना शुरू करें, भूमध्य में। ज्ञान मुद्रा लगी रहे हाथों की। नमः शिव नमः शिव पूरा ध्यान मत्थे के बीचों बीच, दोनों भवों के बीच में आपकी देखने की भाव भंगिमा उधरी हो, ऊपर हो, आधे नेत्र खुले आधे बंद हुए, और वही बीच में देखने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप यहाँ पे टिक जाएंगे, और आप यहाँ पर बने रहेंगे, और आपकी ऊर्जा का जो बहाव है नमः शिव वो आपको स्वयंभू बना सकता है।
त्रिनेत्र पर आपके जा करके ऊर्जा को एक नया आयाम दे सकता है, जो आपकी त्रिनेत्र से बहने वाली ऊर्जा है उससे आपका एकाकार करा सकता है और आपको कुछ अतीन्द्रिय अलौकिक अनुभव हो सकते हैं, चेतना के आगे जा सकते हैं, पराचेतना में आपका नमः शिवाय पहुंचना हो सकता है। ऐसे करेंगे। ओम नमः शिवाय बोल के मुद्रा समाप्त करेंगे।